And now for one of my all-time favorite stories about our understanding of how vision works, how we see things. 300 BC, एरिस्टोटल अरस्तु वो आसमान को देख रहे थे। क्यों देख रहे थे वो तो अरस्तु ही बताएंगे, बट आई थिंक उन दिनों ट्रेंड था आसमान को देख के सोचने का। तो अरस्तु ने आसमान को देखा, सूरज को देखा, और फिर उन्होंने अपनी नजर घुमाई। एक जगह सूरज को देख के दूसरी जगह नजर घुमाई, उनको वहां भी सूरज दिखा, जो आपको भी दिखेगा। अरस्तु वॉज नॉट स्पेशल। इफ यू सी एट एनी ब्राइट थिंग, आप एक बार देखेंगे और फिर आप नजर घुमाएंगे तो उसका एक छोटा सा इमेज आपको दिखता है। अरस्तु वॉज लाइक व्हाट द फक। अरस्तु वॉज लाइक ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देखा। एंड देन बिकॉज ही वॉज अ थिंकर एंड ही हैड लॉट्स ऑफ टाइम, he said कि ये कुछ तो है इसके पीछे लोचा, and he came up with the concept of persistence of vision. So in 300 BC, Aristotle came up with the concept of persistence of vision, which later became the concept for the movie camera, which became the concept for animation films. Everything we see in our cinema today was theorized by Aristotle in 300 BC. Persistence of vision क्या है? जो लोग उतना साइंस नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारी आंख पे जो भी इमेज हम देखते हैं वो 1/4 ऑफ अ सेकेंड तक वहीं रह जाती है। इट परसिस्ट्स, इट स्टेज देयर फॉर 1/4 ऑफ अ सेकेंड। तो अगर आप 1/4 ऑफ अ सेकेंड से कम टाइम में उसको एक और इमेज दे दें, विच इज से उसके आधे टाइम में 1/8 ऑफ अ सेकेंड में, सो अगर आप 1/4 ऑफ अ सेकेंड में वो इमेज वहां रहती है, आप 1/8 ऑफ अ सेकेंड जो 1/4 का आधा होता है उसमें आप एक और विजन वहां पे एक और इमेज दे रहे हैं। आपने एक इमेज दी, वो 1/4 ऑफ अ सेकेंड तक वहां रुकी हुई है, अभी वो गई नहीं है, अभी उसको जाने में आधा टाइम बाकी है, उसमें आपने एक और इमेज वहां दे दी, तो अब आपको 2 इमेज दिखेंगी एक साथ। अब अगर पहली इमेज और दूसरी इमेज में बिल्कुल जरा सा फर्क है, सिर्फ इतना सा। पहली इमेज में आपका हाथ यहां है, मेरा हाथ ऐसे है, और दूसरी इमेज में मेरा हाथ उससे जरा सा ऊपर है, ऐसे है। तो ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों इमेज को अलग अलग देखने की बजाय ये बीच का जो मूवमेंट है वो हमारा ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन भी बहुत अमेजिंग काम करता है, उसको हम उतनी तनख्वाह नहीं देते हैं जितना वो काम करता है आई थिंक, बट इट डिजर्व्स मोर द ब्रेन। पर ब्रेन क्या करता है, ये मूवमेंट को खुद से एनिमेट कर लेता है, खुद से बना देता है ब्रिज, और हमको लगता है आइडियली वी सी दिस इमेज एंड द नेक्स्ट इमेज वी सी इज दिस, सो इट शुड बी अ स्टॉप मोशन थिंग, tuck and tuck. But what brain does is it does this, like okay now I look like almost वो तू शायर है, सॉरी वैसा है ना ये डांस मूव, तो वो वैसा ही लग रहा है, पर ब्रेन ये काम करता है। और एरिस्टोटल ने ये इतना पहले सोच लिया था कि ब्रेन ये शायद करता है। ऑफ कोर्स ही कुडंट मेक एनिमेशन फिल्म्स एट दैट टाइम, बट आज का हमारा पूरा सिनेमा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई वी हैव सिनेमा व्हिच हैज 24 फ्रेम्स पर सेकंड। अब आप इसको बांट के देख लें तो 1/4 सेकंड से कम में आपको बहुत सारे फ्रेम दिख रहे हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, और उनमें अलग अलग, इसलिए वो फिल्म का रील आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना हल्का हल्का डिफरेंस है। इनफैक्ट इट इज परसेप्टिबली मिनिमल डिफरेंस, आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो डिफरेंस है इस फ्रेम और इस फ्रेम में। किसी को थप्पड़ लग रहा है तो आप 10 फ्रेम आगे देखेंगे तो हाथ यहां से यहां पहुंचेगा, इतना तेज वो मूव कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई आवर आईज थिंक दैट इज एन एक्चुअल मोशन व्हाइल इट इज अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, व्हिच इज हाउ आवर आईज आल्सो वर्क। हम दुनिया को मूविंग नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी फोटो ले रहे हैं, और वो फोटोज एनिमेट हो रही हैं हमारे ब्रेन के थ्रू। हम खुद एक अमेजिंग पिक्सर का कैमरा हैं। कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ।